नमस्कार, मैं हूं भूपेंद्र पथरिया। आप देख रहे हैं बाईटी मीडिया। मैं हूं इस समय महावीर कोल्ड फर्रुखाबाद में और हमारे साथ हैं पप्पू भैया, इस कोल्ड के ऑनर, और ये हैं इनके बेटे। क्या नाम है भैया? शुभम रस्तोगी। शुभम रस्तोगी जी। तो आलू क्या रेट चल रहा है भैया? आलू इस समय हमारे यहाँ बिक रहा है 380 से लेके 400 रुपये पैकेट। मैं भाड़े के 380 से लेके 400 रुपया पैकेट। कौन सा आलू? ख्याति पुखराज। ख्याति पुखराज। ख्याति पुखराज के अलावा कौन से आलू अपने कोल्ड में मतलब मिल सकते हैं? हमारे यहाँ हालैंड और पुष्कर। हाईलैंड और पुष्कर। अच्छा, हाईलैंड का क्या रेट चल रहा है इस टाइम पे? हालैंड का रेट इस समय हमारे कोल्ड में 550 रुपये बिका है। हाईलैंड 550, मतलब एवरेज रेट 500 550 के आसपास होगा ना? हाँ, हालैंड 550 नीचे कोई नहीं बिका। अच्छा, हाईलैंड 550 से नीचे नहीं है। पुष्कर का रेट क्या है? इससे ख्याति से थोड़ा अप रहता है क्या? पुष्कर का रेट कुछ ऊपर रहता है। साइज उसका मीडियम होता है ना? मीटिंग की वजह से इस साल पुष्कर की डिमांड ज्यादा है। मतलब मोटे आलू की डिमांड मतलब कम है। मोटे की डिमांड कम है। ख्याति में ज्यादातर मोटा ही निकलता है। मोटा निकलता है। और पुष्कर में हमने देखा कि साइज उसका थोड़ा मीडियम रहता है। साइज मीडियम रहता है। 37-97 वगैरह अपने यहाँ पे मतलब बहुत कम होता होगा। हाँ, 97 है, मगर अभी 97 कम भी है, मगर अभी 97 किसान बेच भी नहीं रहा है। और 97 की डिमांड भी कम है। थोड़ा पानी आने गिरेगा उसके बाद 97 की डिमांड बढ़ेगी। अच्छा, 37-97 क्या रेट चल रहा है इस टाइम पे? 97 हमारे यहाँ 450 रुपये पैकेट। 450 भाड़े के। भाड़ा कितना? 115 रुपया होगा। 115 रुपया पैकेट का पैकेट। क्या मतलब 450 से ऊपर भी है कुछ? 97 बढ़िया 10-5 रुपये ऊपर भी बिक जाता है बढ़िया आलू। अच्छा, क्वालिटी बहुत सुपर है तो हाँ, क्वालिटी अगर अच्छी है तो वो हो सकता है। चिप्सोना वगैरह है क्या अपने यहाँ? चिप्सोना हमारे यहाँ कम है। यहाँ चिप्सोना ज्यादातर शुगर फ्री में ही रहता है। अच्छा, उसका रेट 5 की रेट में 480 से 500 रुपये। अपने इसमें शुगर फ्री केवल नहीं है? हमारे यहाँ नहीं है। अच्छा, हमारे यहाँ शुगर फ्री चैम्बर था जी, मगर इस बार हमने चलाया नहीं। अच्छा अच्छा। हाँ, दूसरे कोल्ड स्टोरेज में मदर इंडिया कोल्ड स्टोरेज है, उसमें शुगर फ्री चैम्बर है। हम लोग का प्लान हल्का डिले हो गया था कोविड के उसमें ना जी, तो हमारा टाइम पे हम लोग तैयार कर नहीं पाते हमारा चैम्बर भी। अच्छा अच्छा। कटाई कैसी हो रही है इस टाइम पे? कटाई कम है क्योंकि किसान इस भाव में आलू बेचने के इंटरेस्टेड नहीं है। अच्छा, तो इसलिए किसान नहीं आ रहा है। हम लोगों को बड़ा समझा बुझा के उस किसान को बुलाना पड़ रहा है, तब थोड़ी बहुत कटाई हो रही है। मगर कोल्डों में कटाई कम है, किसान इस रेट में बेचने के मूड में नहीं है। लेकिन रेट तो जब कोल्ड खुले थे अपने, मई में कोल्ड ओपन हो गए थे। मई में कोल्ड ओपन हो गए थे तो मई में जो भाव था उससे तो भाव नीचे ही चला गया है। हाँ, मई से भाव नीचे चला जा रहा है। मेरे ख्याल से कम 100 रुपए पैकेट नीचे, 100 रुपए पैकेट नीचे आ गया। जब खुला था तो उस टाइम पे मेरे ख्याल से 500 के आसपास कुछ रेट थे। 500 550 समय रेट खुला था, उस समय 480 से 500 रुपए के रेट खुले थे। हाँ, वही 500 के आसपास थे रेट। उसके बाद धीरे धीरे रेट नीचे ही आ रहा है जी। इस वजह से किसान और ढीला पड़ा हुआ। जब उसने सोचा कि हमने 500 में नहीं बेचा, 450 में बेचा, तो अब 400 450 के रेट में कैसे आलू बेच रहे, इसलिए उसकी आलू बेचने का मन नहीं हो रहा। अच्छा, रेट जो है काफी दिनों से मैं कम से कम देख रहा हूँ कि एक महीने से, लगभग एक महीने से रेट बिल्कुल सेम चल रहे हैं। वही रेट, खाली 10-5 रुपए और नीचे चले जाते हैं। मतलब कहीं पे ज्यादा फ्लक्चुएशन नहीं हुआ है रेट। हाँ, उसका कारण है कि किसान कुल्लों में आलू कम बेचने आ रहा है जी, और ऊपर भी डिमांड है नहीं। अगर जितना आलू कम कट रहा है, अगर ऊपर जरा भी ज्यादा डिमांड होती तो यहाँ पे बाजार 50 रुपए बढ़ जाता। मगर ऊपर भी डिमांड है नहीं मंडियों में, और यहाँ भी किसान आने ना, इसलिए बाजार रुके हुए हैं। अगर यहाँ पे किसान ज्यादा आ जाता तो आप जो समझ लीजिए बाजार और टूट जाते। और अगर ऊपर जितनी कम कटाई हो रही है, अगर कहीं ऊपर डिमांड होती मंडियों में तो बाजार कम से कम 50 रुपए बढ़ जाते। और बाजार हमारे यहाँ क्या, बाजार हर जगह टूट रहे हैं। जैसे बंगाल है, वहां पे बाजार टूट रहा है। वहां पे भी पोजीशन अब इस समय जो है बॉन्ड की पोजीशन 2 से 25-30 रुपए की आ गई है। 225-30 रुपए प्लस कोल्ड भाड़ा। मतलब भाड़ा तो वहां पे भी लगभग यही होगा। भाड़ा लगभग यही होता है। आप 100 रुपए जोड़ लीजिए, मतलब वहाँ पे जैसे 350 रुपए पैकेट की पोजीशन है इस समय रेडी माल की, गड्ढ आलू की। अच्छा, और डाला वहाँ पे बिक रहा है वही 400-450 रुपए। 2 क्वालिटी होती है वहाँ पे, गड्ढ और डाला। अच्छा,
तो बाजार वहाँ भी बराबर टूट रहे हैं। इस वजह से जो मंडियां हम लोगों को बिहार वगैरह मांगती हैं जी। वे वहाँ पे आलू नहीं जा पा रहा है। अच्छा। हम लोगों का जो भी आलू इस समय जा रहा है वो यूपी में ही जा रहा है और बहुत ज्यादा डिमांड नहीं है मंडियों में। मगर वही बात है कि आपने कहा कि आलू का रेट रुका हुआ, इसका एक कारण है कि किसान आलू बेचने नहीं आ रहा है, मंडियों में भी डिमांड नहीं है। किसान बेचने क्या मतलब उसके पैसे नहीं आ रहे हैं? देखिए पैसे आने तो सब्जी है, इसका कोई पैसे का कोई हिसाब नहीं है भाई। जो आलू 1500 रुपए 1700 रुपए पैकेट बिका, आज की डेट में वो 300 रुपए पैकेट बिक रहा है। तो अब अगर किसान अपना हिसाब ही जोड़ता ना तो जो आलू निकल कैसे खोल से पाएगा भाई। किसान को अपना हिसाब ना जोड़ के अपना जो भी आलू उसके बाद रखा हुआ है अपना थोड़ा थोड़ा बेचते चले, जिससे कि एकदम से आलू ओवर स्टॉक ना हो जाए कोल्ड में। भाई उसके पास 1000 पैकेट है तो 500 बेचे, 500 है तो 200-250 पैकेट बेचे, जिससे कि थोड़ा थोड़ा आलू निकलता रहेगा। तो ये है कि बाद में जाके एकदम से बाजार पैनिक नहीं होगा। नहीं तो बाद में जो इस समय स्थिति बनी हुई है अगर ऐसे ही रहा तो बाद में बाजार पैनिक हो जाएंगे। आलू में कुछ भी हो सकता है कि आलू फेंकना पड़े उसको। मतलब बाद में सिचुएशन ऐसी आ सकती है। हाँ, क्योंकि आलू स्टॉक ओवर हो रहा है ना। आलू की अभी मात्र 10 से 12% आलू स्टोर से निकल पाया है और जून खत्म हो चुकी है। जून खत्म हो चुकी है, आज जुलाई मतलब 3 जुलाई हो गई। हाँ, तो अब आप ये समझिए कि अगर सितंबर में आलू लगने लगता है तो नई फसल भी आ जाती है लास्ट अक्टूबर नवंबर में। टाइम कहाँ बचा है? और अभी स्टोर में उतना आलू भी है जितना पार्सल आलू स्टोरों की कैपेसिटी थी फरकाबाद की, अभी उससे ज्यादा आलू स्टोरों में भरा हुआ है। पिछली बार तो अपने पास था ही कैपेसिटी का 60% खाली। हाँ, पार्सल 60 मतलब 65%। हाँ, पार्सल हम कहीं फरकाबाद 70% था। इनोवर कन्नौज है, आगरा है, हर जगह एवरेज पूरा यूपी का मिला ले जाए तो 70% स्टोर हुए थे। 65 से 70 थे। आज की डेट में 100 से 110% स्टोर भरे हुए हैं और टाइम निकलता चला जा रहा है। आलू की डिमांड नहीं है। अगर किसान यही सोच के बैठे रहेगा कि हमारे दाम नहीं आ रहे हैं तो आगे चल के कहां से उसको आलू के दाम उसको मिलेंगे? हमें लगता है आज जो दाम मिल रहे हैं वो भी आगे उसे दिक्कत होगी इस भाव में भी हम बाजार लेने। अब एक दिक्कत ये हो गई, अगर यही मार्केट मतलब पहले 400 रुपए खुला होता फिर 10-5 रुपए बड़ा होता तो बेचने में इंटरेस्ट थोड़ा ज्यादा जगता किसान का। नहीं वो तो बात है अगर लेकिन हो गया उल्टा कि खुला 500 से आ गया 400। हाँ नहीं ठीक है, ऐसा है। वही बात है कि इस साल सिचुएशन आपको सभी मालूम है कि आलू बराबर कोई ना कोई उसमें फंसता चला गया। जैसे शुरू में एकदम से कोविड आ गया, कोविड की वजह से हर चीज बंद हो गई, डिमांड नहीं निकली। उसके बाद एकदम से गर्मी पड़ गई और उसके बाद एकदम से आम का सीजन भी है तो मंडियों में कुल मिला के इतनी गर्मी और आम के सीजन में डिमांड बहुत कम है आलू की। तो मगर फिर भी इतनी कम नहीं है कि आलू की बिक्री है, मगर यहाँ पे किसान आलू नहीं बेच रहा है। ये एक बहुत बड़ी दिक्कत की बात है। अगर डिमांड है और किसान बेच नहीं रहा है तो मतलब डिमांड है, सप्लाई कम है तो भाव बढ़ना चाहिए। नहीं उतनी डिमांड नहीं है कि जितनों की भाव बढ़ जाए। मतलब बहुत हल्की डिमांड है तो हल्का गोल्ड में आ रहा है। हर गोल्ड किसी मतलब उतनी कटाई हो पा रही है, उतनी कटाई हो पा रही है, कटाई हो पा रही है जितनी डिमांड है। डिमांड तो कोविड की वजह से कम है, इसको तो हमें से आप में कोई दोरा है ही नहीं। जी। हाँ, आप क्या करते हैं भाई साहब? वैसे मैं इस समय इंडिया मार्ट में जॉब कर रहा हूँ। मेरा भी अभी MBA कंप्लीट हुआ है। जो इंडिया मार्ट वेबसाइट है, इंडिया मार्ट जो आपकी वेबसाइट है, इनका ऐप भी है जी। तो मैं इस समय इनके यहाँ असिस्टेंट प्रोडक्ट मैनेजर हूँ। ओके, आई एम डूइंग अ जॉब ओवर। ओके, तो इंडिया मार्ट तो ये मतलब ये चीजें बेचने का ही काम करता है ना, मतलब हर चीज बेचते हैं। इंडिया मार्ट मेनली बेचता क्या है, ये बायर्स और सेलर्स जी उनको कनेक्ट करता है जी। जैसे कि मैं आलू का खरीदार भी हूँ, बेचता भी हूँ जी। तो मैं इंडिया मार्ट के थ्रू जाके अपना आलू बेच भी सकता हूँ, अपना आलू खरीद भी सकता हूँ। अच्छा, जैसे और वहाँ तो मतलब कोई भी चीज बेच सकते हो आप, कोई भी बिजनेस हो, मेनली बिजनेस टू बिजनेस प्लेटफॉर्म जी। रिटेलर्स और सीधे कंज्यूमर को नहीं जी, बिजनेस टू बिजनेस इंटरेक्शन के लिए। ओके। मतलब उसमें ये नहीं है कि मतलब कि खाली फल बेचोगे या सब्जी बेचोगे या मैंने देखा है मतलब वेबसाइट देखा है तो हर चीज का उसमें मतलब अगर प्लाईवुड भी अगर आपको चाहिए तो उसका भी पेन से लेकर एरोप्लेन के पार्ट्स तक आपको मिल जाएगा जी। सारी मशीनरी जो हमारे मशीन रूम का सामान है, PVC पाइप हो गया, XYZ कोई भी चीज होगी, एनीथिंग यू कैन बाय। मोस्टली मतलब बायर और सेलर को कांटेक्ट करा देते हैं, वो बायर और सेलर का कांटेक्ट बढ़ा देते हैं, आपका बिजनेस बढ़ाएंगे जी। आप अगर सेलर हैं तो आपको बाय लीड्स मिलेंगी जी, आपको इनसे लीड्स मिलेंगी कि आप अपना सामान ऑल ओवर इंडिया बेच पाएं और एक्सपोर्ट भी कर सकते हैं अगर आप एक्सपोर्टर हैं इसमें जी। इनका बीच में कुछ कमीशन रहता है क्या?
नहीं, इसमें हम लोग बायर से, जैसे मैं अगर खरीद रहा हूँ जी, तो जैसे आप अगर खरीद रहे हैं तो आपसे कोई कमीशन नहीं लेंगे। और सेलर से? सेलर से, इनके सेलर के लिए इन्होंने डिफरेंट पैक्स हैं इनके। अच्छा। जैसे कि MDC पैक है, मैक्सिमाइजर पैकेज है, जिनके थ्रू इन्हें बाय लीड्स ये लोग, मतलब ये लीड्स देते हैं आपको बेसिकली। मतलब चार्जेस तो कुछ ना कुछ होंगे ना उसके? ये सप्लायर से लोग चार्जेस, सप्लायर से चार्जेस है कि मतलब उसका माल बेचेंगे खरीदार से कोई चार्जेस नहीं है, बेचने वाले से चार्ज। अच्छा अच्छा। और एक फ्री वर्जन भी देते हैं जी, उसका आप अपग्रेड करा सकते हो कि आप मतलब अपग्रेड करा के। उसमें कॉन्टेक्ट ज्यादा, फ्री वर्जन में कॉन्टेक्ट आपको कम मिलते होंगे, पेड वाले में प्रीमियम जो होता है। साइट भी आपकी बना के देते हैं हम लोग। अच्छा अच्छा। आपकी कंपनी की वेबसाइट बना के देंगे और आपको लीड वगैरह ज्यादा। अच्छा जी। ये आलू जो पीछे दिख रहे हैं ये क्या सब बिके आज अपने यहाँ? ये आलू जो बिका हुआ है हमारे यहाँ 385 रुपए पैकेट बिका हुआ है। ख्याति है? हाँ, ख्याति आलू। ख्याति ये मतलब 385 रुपया पैकेट बिका हुआ है। ये इसमें जो मतलब ये कटपीस वगैरह जो निकल रही है इसका क्या होगा? ये कटपीस वाले अलग लेने वाले उनको नहीं, मतलब ये 385 रुपया पैकेट इसके साथ में ही बिका होगा ना? साथ में बिकता। ये क्वालिटी है, शायद छाया की वजह से वैसा दिख नहीं रहा है, जैसा कलर है कलर तो ठीक ही ठाक है। ये साइज मोटा साइज, ये मतलब मोटा है क्या? हाँ, मोटा साइज। अच्छा, मतलब इससे भी कम साइज चाहिए? हाँ, डिमांड मतलब डिमांड इससे भी कम साइज की है। ये बिका है 481, 385 रुपया पैकेट बिका है। ये गीला आलू बिका है। किसान कौन है भैया? किसान ये है। आओ जरा भैया, आपका है? कितने पैकेट कटाए आज? 800 पैकेट। सब एक ही रेट में बिकेगा, अलग अलग बिकेगा? अच्छा, सब मतलब एक ही खेत का माल था? अच्छा, एक ही कुछ मतलब वैसा छोटा बड़ा और वैसा कुछ मतलब अलग वैरायटी नहीं थी कुछ भी? ख्याति है सब? नहीं, एक खेत का मतलब अगर दो भी होंगे पास पास में तो भी मतलब वैरायटी के हिसाब से थोड़ा सा चेंज हो जाता है। कौन से गांव जाते हैं आप? जनैया सटैया। अच्छा, जनैया सटैया। तो आपने क्या आधा मतलब कटा दिया होगा लगभग? अभी नहीं, आधे से कम है। आपने बेचना शुरू किया है, बता रहे भाई साहब, बता रहे कि किसान बेचने ही नहीं आ रहे हैं। हमने कटाया, इन्हें हमने समझाया तो उन्होंने मन किया। अच्छा, हमने इन्हें पहले समझाया था जब बाजार 300 से ऊपर था जी, तो हमने 450 रुपए पैकेट था, मैं भाड़े तो हमने इनसे कहा थोड़ा और बेचो, तब उन्होंने मात्र 1 लाख बेची थी। अच्छा, अगर उस समय बेच देते तो उन्हें फायदा रहता। फिर हमने इनसे कहा अब भी बेच लो तो तुम्हें फायदा रहेगा, तो इन्हें अपना हमारी बात मान के अच्छा, इन्होंने 800 पैकेट बेचे हैं। और आज ही इनका कट गया है, आज ही इन्हें सौदा किया था जी। और किसान को बड़ा समझाना पड़ रहा है आलू बेचने के लिए, किसान कोल्ड में आ नहीं रहा है। अब समझाने के लिए क्या, एक तो उसके पैसे नहीं आ रहे हैं, मेन प्रॉब्लम यहाँ पे है। पैसे नहीं आ रहे, करो क्या? अच्छा चीज नहीं कर तो कुछ नहीं सकते। तो वो अगर हम सब लोग किसान लोग यही सोच लेंगे पैसे नहीं आ रहे और आगे आलू इकट्ठा करता चले जाएंगे तो फिर आलू स्टोर से निकल कैसे पाएगा? अगर जब वो ये समझ जाएगा कि मतलब वो पैसे मतलब जो मिल रहे थे हमको वो नहीं मिलेंगे, तब बेचना चालू कर देगा। लेकिन अभी कहीं न कहीं होप बनाए हुए हैं। अभी किसान को इसलिए नहीं समझ में आ रहा, किसान की एक धारणा रहती है कि आलू हमेशा जो है उसके दिमाग में रहता है कि आलू बरसात में बेचेंगे तो उस समय बाजार उठ जाएगा, डिमांड खुलेगी। देखिए, हर साल एक अलग डिफरेंस माहौल होता है, मगर किसान अभी पुराने ढर्रे पे चला आ रहा है कि उसका एक धारणा है कि जब पानी गिरेगा तब बेचेंगे। मगर चूंकि इस बार थोड़ा डिफरेंस है कि आलू स्टोरों में ज्यादा है। अच्छा, तो किसान को अपनी स्ट्रेटजी बदलनी पड़ेगी जी जी, और उसको अपना आलू बेचना पड़ेगा। अगर वो नहीं बेचेगा तो इस साल जितना आलू कोल्डों में, एक्चुअली क्या है, कोल्ड 110% भरे हुए हैं और किसान का वही दिमाग है में कि अपना आलू अगस्त में बेचेंगे। तो जब उसने अपना मई जून जुलाई 3 महीने जब फ्री में निकाल देंगे तो हमारे लोगों का टाइम क्या बचेगा? अगस्त सितंबर अक्टूबर में तो मारा मारी शुरू हो जाती है, नई फसल भी आ जाती है। तो 2 महीने में कोई ताकत नहीं है कि किसी स्टोर वाले की वो अपना स्टोर खाली कर ले फुल भरा हुआ जी। तो इसलिए किसानों को अपनी स्ट्रेटजी बदलनी पड़ेगी, अपना थोड़ा थोड़ा आलू भेजना पड़ेगा। अगर वो पुराने जमाने के हिसाब से रहेगा कि आलू अपना बरसात में बेचेंगे, अगस्त में बेचेंगे, तो वो आगे चल के प्रॉब्लम में ही आएगी, हमको भी आएगी, उसको भी आएगी। वो अपना आलू बेचना चाहेगा तो हमें मजबूरी होगी, हम आलू ले नहीं पाएंगे क्योंकि हमारे पास आगे डिमांड नहीं होगी। अच्छा, समझ में आएगा धीरे धीरे, मतलब थोड़ा टाइम आएगा। किसान अभी मक्का मूंगफली में लगा हुआ है, इसलिए अभी वो अपनी इस फसल को तो वो समझ रहा है कि ये फसल तो जा ही रही है। अब वो उस फसल को कवर करने में लगा हुआ है। हाँ, वो भी है। तो वो जो है कि ये अगस्त के जुलाई के बाद अगस्त में एकदम से कोल्डों में पैनिक होगा
एकदम से किसान आएगा, फिर हम लोगों को सामने एक प्रॉब्लम खड़ी होगी कि इस आलू को कहाँ बेचे। वो भी है। इसलिए हमारा तो यही अनुरोध है किसान भाइयों से, अगर जो यूट्यूब वगैरह देखते हैं आपके माध्यम से, कि अपना आधा आलू जरूर बेचें, जिससे कि कोल्ड पे लोड भी करेगा और उनको दाम जो भी है उनके उससे जो आज रेट बिक रहा है वो भी इतना खराब नहीं है, क्योंकि आलू रखा ही 300 रुपए पैकेट का गया था स्टोर में, तो आज बिक रहा है 270 रुपए में। मात्र ज्यादा लंबा घाटा नहीं है, घाटा तो है जी जी, मगर इतना लंबा घाटा नहीं है कि किसान ने कहा कि हमारी रकम जीरो हो रही है। कल को ये और 100 रुपए नीचे जाता है तो किसान को ज्यादा तकलीफ होगी। हाँ, लेकिन वो ये चीज अभी समझ नहीं पाया ना, तो कहीं उम्मीद लगाए हुए कि शायद उसे समझना होगा। और हमारा किसान भाई से भी यही निवेदन है आपके चैनल के माध्यम से कि अपना जितना आलू रखा है उसका आधा आलू बेचे, जिससे कि उसको भी राहत मिलेगी और हम लोगों को भी राहत मिलेगी, क्योंकि कोल्ड से आलू निकासी बढ़ेगी तो आगे चल के इस आलू को समझे, नहीं तो आगे और मैं उसके ऊपर भी लोड कम हो जाएगा ना, कि मतलब अगर पूरा आलू अगर उसने रखा है और भी बेच नहीं रहा है और बाद में अगर कम होता है रेट तो प्रेशर बढ़ेगा उसके ऊपर भी। और ऐसे में ये है कि अगर आधा बेच लेगा तो प्रेशर थोड़ा सा कम होगा, प्रेशर कम हो जाएगा, उसको भी राहत मिलेगी, उसके भी आगे काम चलेंगे। देखिए आगे जब वो आलू जब उसे बोने की जरूरत पड़ेगी तो उसे रुपए की एकदम जरूरत पड़ेगी, जी। तब वो अपना एकदम से आलू बेचेगा, उसका आलू बिक नहीं पाएगा तो उसको भी एकदम से टेंशन होगी, क्योंकि उस समय उसका लागत भी टाइम होगा, जी। तो इसलिए वो अपना थोड़ा आधा आलू इस समय बेचे, उससे उसे राहत मिलेगी, जी। और आधा आलू अपनी घटी मुनाफा के लिए चाहे तो आगे देख सकता है। हाँ हाँ, वो तो है। और कोई किसान है इसमें क्या? और कोई किसान है इसमें? किसान आ जाओ, आप हैं? आपने भी बेचा है? आ जाओ आ जाओ आ जाओ आ जाओ, हाँ इधर ही आ जाओ। आपने भी बेचा है क्या आज? हाँ, इन्होंने बेचा। आपने कौन सा बेचा आलू आज? आज नहीं, इनका आलू बिक गया था। इन्होंने इन्होंने अपना आलू 395 रुपए पैकेट बेचा था। इनका भी खाती आलू था, मोटा था। अच्छा, इनका 395 रुपए बेचा था, इन्हें बेचे 4-5 दिन हो गए। और आज बिका है 85 रुपए। बढ़िया, तो दिन पे दिन। हाँ, वो बता रहे कि मतलब 10 रुपए और 10 रुपए और डाउन। ये समझ लीजिए आज हमारे कोर्ट में 385 का रेट है, हम ले रहे हैं, हम अपना किसानों के ऊपर सहानुभूति के हिसाब से रेट ले रहे हैं। और कोल्डो में तो पोजीशन आज की डेट में 350-60 रुपए की है। अच्छा, मगर हम अपनी खुद की ट्रेडिंग करते हैं, हमारे पास थोड़ी बहुत मंडियां हैं। अब अपना इस समय मुनाफा ना देख के केवल किसानों की हित को देखते हुए उनका आलू निकालने की कोशिश कर रहे हैं। अच्छा, तो इन्होंने 3-4 दिन, तो ये जो पीछे पूरा जो वहां तक दिख रहा है, ये लाट पूरी है कि 800 पैकेट है? हाँ, जो टोटल आलू इन्हीं के किसान का कटा हुआ है। अच्छा, रमाकांत जो जनैया के इन्हीं का टोटल आलू, रमाकांत जी का आलू है ये। और ये सब 385 रुपया पैकेट, यहाँ से लेके वहां तक पूरा 385 रुपया पैकेट का बिका हुआ है ये। और ख्याति आलू है। और साइज तो मैंने आपको दिखाई दिया, मतलब डिमांड के हिसाब से वैसे तो ठीक है साइज, ख्याति में सही साइज आता है, लेकिन डिमांड के हिसाब से थोड़ा मोटा साइज है ये। और इधर आओ, दिखा दे, पुष्कर आलू है इधर। पुष्कर जरा देख लेते हैं भाई। ये पुखराज है, पुखराज बिका है 380 रुपया पैकेट ये। और भाई कलर जो है ये शेड की वजह से कलर नहीं दिख रहा है, जो कलर है इसका एक्चुअल कलर थोड़ा डार्क लग रहा है, लेकिन इतना डार्क कलर है नहीं, ये लाइट की वजह से ऐसी प्रॉब्लम आ रही है ये। और ये पुष्कर है, ये पुष्कर है। अच्छा, पुष्कर ये क्या रेट बिका है? 400 रुपये। अच्छा, पुष्कर ये पुष्कर ये काटने में सफेद होता है ना ये? हाँ, नहीं, काट में पीली होता है। हाँ, हल्का पीला होता है, उससे मतलब ख्याति से कम होता है पीला ये। हाँ। अच्छा, साइज इसका थोड़ा सा मतलब मीडियम रहता है ये। ख्याति से मजबूत भी होता है ना पुष्कर? हाँ, ख्याति मतलब तो हल्का सा मतलब मजबूत होता है। मीडियम आलू है ना, मीडियम आलू जो भी होगा वो मजबूत होगा। मोटा आलू में लड़ के वो दागी बन जाता है। अच्छा, मोटा आलू क्या होता है कि जैसे समय यहाँ से प्रकार में क्या है कि चलन ट्रैक्टर से हो गया खुदने का। जी जी, ट्रैक्टर के खुदने से वो आलू लड़ जाता है आपस में। अच्छा, तो लड़ने से उसमें जो है कमजोरी आ जाता है, आलू में स्केच पड़ जाते हैं। स्केच आलू जो है जब यहाँ से लोडिंग होकर जाता है तो वहाँ जाके पानी खो जाता है। अच्छा, मतलब मीडियम आलू की डिमांड ज्यादा है, अच्छी। और ये मीडियम ही है, पुष्कर है। और पुष्कर ये बिका है आपका 400 रुपया पैकेट। और ख्याति आपने बताई दिया 385 रुपया बिका है। और ये पुखराज है, पुखराज बिका 380 ना, पुखराज बिका 380। हाईलैंड कहाँ पे कटा हुआ है? हाईलैंड भी देख लेते भैया। ये छटाई बिनाई हो रही है इसकी। ये ग्रेडिंग करके पहले नहीं पड़ा होता है क्या? यहाँ पे ग्रेडिंग करके किसान पहले नहीं डालते हैं। हाँ, यहाँ पे ग्रेडिंग आलू कटता है पहले सेट में, फिर लोड होता है। अच्छा अच्छा, बरामदा तो काफी बड़ा है वहां से लेके यहाँ तक। बरामदा तो हमारे टोटल नीचे है, ऊपर है। अच्छा,
कितना पैकेट कट जाता है एक बार में? 8,000 पैकेट एक बार में कट जाएगा। काफ़ी मतलब बड़ा बरामदा है। पीछे से घूम के आए और ये मतलब इधर भी है। ये भी ख्याति है, ये पुखराज है। ये ख्याति ये भी उसी रेट का बिका हुआ होगा। 800 पैकेट था ना। अच्छा अच्छा तो आगे ना बात ये सब अच्छा, ये सब वही एक ही रेट बिका हुआ है। और एक ही आलू है ये 385 रुपया पैकेट का। अच्छा, हाईलैंड सबसे कोने में है मेरे ख्याल से, है हाईलैंड सबसे कोने में है। अच्छा, ये हाईलैंड की पैकिंग चालू है ये। अच्छा, ये है हाईलैंड। गड्ढा है क्या? छट्टा? अरे अपने यहाँ छट्टा जो होता है खाली गुल्ली निकाल के बाकी सब छट्टा होता है। और बाकी मतलब ये बड़े आलू और ये छोटे आलू तो देखने से ऐसा लग रहा है गड्ढे जैसा है। ये क्या रेट बिका हाईलैंड? ये 550 रुपये पैकेट। 550 रुपया पैकेट बिका ये हाईलैंड। बाकी साइनिंग वाइनिंग में बढ़िया है ये 550 नहीं 540 बिका। 540 रुपये बिका है। अच्छा भाई, साइनिंग काफ़ी अच्छी है इसमें। हाँ, साइनिंग काफ़ी अच्छी है। खाली बस ये है कि कुछ मोटे आलू हैं, कुछ इसमें छोटे आलू हैं। 540 रुपये पैकेट। 540 रुपया पैकेट। और ये तो ख्याति सब वही उन्हीं के कटा हुआ है। अच्छा, ठीक है साहब, हमसे बात करने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। आपका दिन शुभ रहे। आप हमारे स्टोर में आए और आपने हमारे लोगों के विचार सुने जी, और आपके आने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। ठीक है साहब।